नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज की हमारी 6th क्लास है। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख पाते होंगे, यूपी टेट की आपकी ईवीएस की जो हमारी 6th क्लास है उसको हम लोग बहुत ही तेज़ी से शुरुआत करते हैं। आप सभी को जो भी डाउट हो या आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, चाहे ईवीएस का हो किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर आपको उन टॉपिक्स पर वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना किसी देरी के ईवीएस की फटाफट सवालों की क्लास यानी हमारे 30 नंबर की तैयारी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल जो हमारा है उसमें आपसे पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो हमारा है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, आरएनए। भाई मुख्य अगर आप देखोगे मूल रूप से तो क्या है? सूर्य का प्रकाश ही होता है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो क्या है? वनो कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, सभी एक प्रकार से क्या है? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। तीसरा सवाल, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी जो हमारा गोलार्ध है, ठीक है, उसमें सबसे लंबा दिन की बात कर रहा है। तो दक्षिणी में हमारा 22 दिसंबर को होता है। अच्छा, क्यों होता है ये बता कोई? देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो हमारा होता है वो 22 दिसंबर को क्यों होता है, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे लंबा दिन इसलिए होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य की जो किरणें होती वो मकर 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 रेखा जो हमारी होती है उस पर लंबवत पड़ती हैं। यह घटना जब कब होती है? मकर संक्रांति को होती है। इसीलिए 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में हमारा सबसे लंबा दिन होता है। भूकंप किससे नापा जाता है? तो हमारा रिक्टर पैमाने से नापा जाता है। विश्व का सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? गहरी समुद्री खाई की बात कर रहा है तो मरीना की खाई, इसको मैरियाना ट्रंच भी बोलते हैं। गोवा के दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है तो मालाबार कहलाता है। भारत में ठंडे पानी रेगिस्तान से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों का बेहद ठंडी सर्दियां होती नहीं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली नहीं, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं नहीं। पौधे और जंतु का संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए जो आईयूसीएन ने निम्न पुस्तक तैयार की तो उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है ये आपका आईयूसीएन। तो ये रेड डाटा बुक जो है इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1964 यानी 1964 में हुआ था आपका। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है जो कि खतरनाक है, आपने सुना भी होगा कई लोग खत्म हो गए, ठीक है, डेथ हो जाती है उन लोगों की। उसका रीज़न होता है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण से ये आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बंद कमरे में वैसे भी हीटर ब्लोअर का मना ही होता है ठंडियों में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो ये आपका 1994 यानी 1994 में बोला था। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है? ठीक है, तो किसके लिए है? पारा यानी मरकरी के लिए सुविदित है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा आपका राज्य है? तो ये आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत में सर्वाधिक बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, खैर ये डाटा बदलता रहता है आपका, मैं आपको बता दूं ये डाटा बदलता रहता है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, क्यों रोगाणुनाशक डालते हैं? ये क्या डालते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि है
यकृत जो होता है वो कोशिकाओं से पित्त का रिसाव होता है, उससे स्त्राव होता है, और यकृत जो नलिका होती है उनसे हुए एक पतली जो पेशी फैली जाती है जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है, उसी में सांद्रित एवं यानी जमा होता रहता है, ठीक है, सांद्रित यानी जमा होता रहता है, और पित्ताशय को क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर। अच्छा, यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है एक प्रकार से। इसके अलावा जो हमारा यकृत होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में एक प्रकार से संचित रखता है, और उसके बाद लगातार रिसावण यानी स्त्रावण जो होता है, रिसाव होता रहता है, यकृत का प्रमुख कार्य इससे होता रहता है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न में से बनता है, तो संवेदक, मेरज्जु और मांसपेशियों से बनता है, ठीक है। अच्छा, ये संवेदक क्या होता है, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स की बात हो रहा है। मेरज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और मांसपेशी हमारी मसल सेल्स। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, तो डेंगू, मलेरिया पहला ही मिल गया, चिकनगुनिया सही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। मियादी बुखार है जा, नहीं। मलेरिया, HIV नहीं, HIV कहाँ हो जाएगा भाई, HIV हटा दीजिए, एड्स हटा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, तो छानना निष्पादन नहीं है आपका। अगला सवाल आपका, भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अंतरराज्यीय, ठीक, तो उसका होगा प्रधानमंत्री, जो कि आपके संविधान 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है, और पहली बार 1990 में अंतर जातीय परिषद की स्थापना की गई थी। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गंगा की स्वच्छता है मुख्य उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, कैल्शियम के स्तर को जो हमारा स्तर को नियंत्रित करता है उसको पैराथामोन बोलते हैं, ठीक है, या पैराथामोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता रहता है, ठीक। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग आपका संदर्भित किसमें करेगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु का मापन करने के लिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए की रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए से इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इससे रतौंधी नामक जो बीमारी होती है, रोग होता है, ठीक। इसका स्रोत क्या होता है विटामिन ए के पाने के लिए, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया। बाकी अगर विटामिन बी की बात करें तो इसका जो नाम होता है रासायनिक वो थायमिन होता है, और होने वाला रोग होता है बेरी, बी से, विटामिन बी से बेरी यानी बी, ठीक। वैसे ही ई सी से की अगर बात आती है तो सी का जो एस्कॉर्बिक होता है, ठीक, आपका साइंटिफिक नेम यानी रासायनिक नाम, और बाकी जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, जो मसूड़ों वगैरह में एक मसूड़े वाली समस्या होती है वो भी आपका। तो एस से स्कर्वी, अब देखिए SCU स्टार्ट होता है, एस मान लीजिएगा साइलेंट है तो करवी से याद कर लीजिए, स्कर्वी, ठीक, विटामिन सी, ऐसे याद कर लीजिएगा याद करने के लिए। बाकी अगर विटामिन डी की बात करते हो तो कैल्सीफेरॉन यानी रिकेट्स नामक बीमारी होती है, कैल्सीफेरॉन इसका रासायनिक नाम है। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भाई भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल आपका 25वां सवाल, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। एक मिनट, विश्व जनसंख्या दिवस। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, कब, 7 अप्रैल, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये कब आएगा, ये 8 मार्च में आ जाएगा आपका, ठीक। और विश्व जल दिवस आपका 12 अगस्त, सॉरी नहीं, आपका विश्व जल दिवस आई थिंक मई में होता है आपका, ठीक। इसी के अलावा जैसे युवा दिवस जो होता है वो 12 अगस्त में रहेगा, युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक। बाकी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को रहता है। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए। तो बच्चों कैसे जागृत करेंगे आप, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए होता है ये, ठीक, फिटकरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है, नहीं है की बात कर रहा, दूध है, अंडा है, समुद्री घास,
खाद भी होती है, मूंगफली का तेल नहीं होगा। ठीक है, मूंगफली का तेल प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं पाएगा, लेकिन बाकी चीज़ आपकी पाई जाएंगी। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? बहुत ही आसान सवाल, गोदावरी। ठीक, नासिक का जो कुंभ मेला होता है उसका आयोजन कहाँ होता है? गोदावरी नदी के तट पर लगता है। बाकी कुंभ जो मेला आपका होता है वो भारत में हमारे पूरे टोटल 4 स्थानों पे लगता है। एक प्रयाग में लगता है जो गंगा यमुना के, वो आप सुना ही होगा कि हमारा जो उसको क्या बोलते हैं, गंगा यमुना जहाँ हमारा संगम होता है, संगम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग में, वहाँ लगता है आपका। और गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ हैं आपका संगम जो होता है। ठीक, बाकी उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। हरिद्वार में जो गंगा लगता है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। बाकी एक कुंभ मेला आपका नासिक में लगता है। ठीक है, वो किस नदी किनारे लगता है? गोदावरी नदी किनारे। भारत में बाल श्रम नीति में के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? तो 1994 1994 में। और डेट क्या थी? 26 सितंबर। कब थी? 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर 1994। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? मूल्यों की समता, बिल्कुल सही बात। और धारणाओं की समझ, बिल्कुल सही बात। जानकारियों का संग्रह एवं कौशल का, बिल्कुल सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके सभी सही हो जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। हमारे 30 में 30 सवाल बहुत ही तेज़ी से पूरे हो गए। आप सभी का हमारी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।